एक मौसम आपके लिए बहुत अच्छा दोस्त और बहुत ज्यादा बुरा दुश्मन भी बन सकता है। आवश्यकता है तो मौसम के पहलू को सही से समझने की। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षिका शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमंत ऋतु, माघ, शीश और पोष के उस महीने की जहां सर्दियों में पारा गिरता जाता है। पर एक टॉप सीक्रेट बताओ, आपकी डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिक रेट और आपकी इम्यूनिटी उतनी ही जल्दी बढ़ सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे हमारे साथ आयुर्वेदा का वो टॉप सीक्रेट, इंडियन सीजनल साइंस। ऋषि मुनि और वैद्यों ने केवल मौसम को प्रिडिक्ट करना ही नहीं बल्कि मौसम के अनुसार अपने शरीर के इंटरनल केमिस्ट्री को बैलेंस करना भी बताया था। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये ऋतु प्रकृति और मनुष्य के जीवन में एक अहम हिस्सा है क्योंकि इस ऋतु में सूर्य का बल अल्प होता है, बहुत वीक होता है और चंद्रमा, प्रकृति और मनुष्य का बल प्रबल होता है। पहला सवाल, हमें क्या खाना चाहिए? जैसे ही सर्दी आती है वैसे हमारे हरियाणा में तिल के लड्डू, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और उस पे भी बहुत सारा मक्खन, परंतु इन सब का साइंटिफिक रीजन अक्सर हमसे छुपा रहा। तिल के लड्डू या तिल के पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है। दूध के पदार्थ या स्निग्ध पदार्थ का सेवन करते हैं, हमारी जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, इतना भारी खाना हमें कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस मौसम में आपकी अग्नि बहुत प्रबल होती है तो वो गुरूर आहार को पचाने में सक्षम होती है। यदि आप इन सर्दियों में अल्प मात्रा में खाना खा रहे हैं तो अनजाने में ही सही आप अपने शरीर को कैलोरी डेफिशिएंट में लेके जा रहे हैं, क्षय हो सकता है जिसके कारण बल, ओज, आपकी धातुओं का क्षय हो सकता है और आपको हेयर फॉल, ड्राई स्किन, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, हेडेक, फीवर जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, केवल इन 2 महीने नहीं बल्कि आने वाले साल भी। अगला सवाल, हेमंत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो बॉडी पे तिल के तेल से मालिश कर सकते हो जो कि आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड प्रोसेस, उपटन, जो कि आपकी स्किन पे ग्लो देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनलाइट एक्सपोजर। अक्सर सर्दियों में हम धूप से बचते हैं पर अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह के टाइम की धूप आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी, आपकी बॉडी को एक नेचुरली हीट प्रोवाइड होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आपको इस साल अपनी बॉडी को शेप में लाना है तो हेमंत ऋतु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऋतु में हमारा बल होता है प्रबल तो हम व्यायाम कर सकते हैं। परंतु अगर हम सर्दियों में इन सब चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, बॉडी में वात का इम्बैलेंस कर रहे हैं जिससे ड्राई स्किन, हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर आप अभ्यंग नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का लॉस करें जिससे कि आपके जॉइंट्स को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। लघु अन्नपान और जो अन्न आपके बॉडी में वात दोष को बढ़ा रहा है, ड्राइनेस को बढ़ा रहा है, उसको अवॉइड करना है। ज्यादा ठंडी हवा में नहीं जाना, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे हम गर्मियों में लू से बचते हैं उसी प्रकार हमें ठंड में ठंडी हवा से बचना है। नियमित आहार का अवश्य ध्यान दें, अर्थात नाप तोल के भोजन नहीं करना। आपको इस मौसम में सत्तू को अवॉइड करना है, फ्रोजन फूड और फ्रिज के खाने को अवॉइड करना। अगर आपने सही तरीके से हेमंत ऋतुचर्या फॉलो करी तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ, ग्लो, इम्यूनिटी सब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदा केवल रोग विनाशक चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन शैली चिकित्सा भी है। अब कर्तव्य है हमारा आयुर्वेद के इस गूढ़ रहस्य को लोगों तक पहुंचाने का। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।